बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में कौन सी नस्ल की बकरियां पालनी चाहिए और कौन से नस्ल की बकरियां ज़्यादा मुनाफा देती हैं और कौन से नस्ल में कौन सी खसूसियात हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। अगर आप भी गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने इलाके की ब्रीड की नस्ल रखें। उसका सबसे ये फ़ायदा होता है कि वो मौसम, आबो हवा, पानी और गर्मी सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं। जब भी आप नए इलाके के ब्रीड लाते हैं तो सबसे पहले पानी, खुराक चेंज हो जाता है, उसमें फिर बीमारियां, मसाइल पैदा होते हैं। सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली ब्रीड दोस्तों दोगली ब्रीड होती है। दोगली ब्रीड कौन सी, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीड, यानी कि मुख्तलिफ नस्लों के क्रॉस से जो जानवर पैदा होता है उसे क्रॉस ब्रीड या दोगली ब्रीड भी कहते हैं। मसलन टेडी और नुक्करी ब्रीड से जो पैदा बच्चा होगा वो क्रॉस ब्रीड होगा। इसका सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है, ये बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा रखता है। क्रॉस ब्रीड के और भी फ़ायदे हैं, ये साल में 2 दफ़ा बच्चे देते हैं। उस हिसाब से इसके अलावा अगर आप अच्छी बड़ी बकरी लेना चाहेंगे, वो साल में बमुश्किल 1 दफ़ा बच्चे देती हैं। छोटी बकरियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है, ये साल में बच्चे ज़्यादा देते हैं 2 दफ़ा, यानी कि हर दफ़ा 2-2 देते हैं। कम अज़ कम 14 महीने आप कह लें, यानी कि हर 7 महीने के बाद। तो आइए आपको बताते चलें कि आपने किस तरह की बकरियां ख़रीदनी हैं। सबसे पहले आपने गब्बन बकरी ख़रीदना है, यानी कि उसको दूसरी ब्यानत हो या तीसरी ब्यानत हो। ज़्यादा बुढ़ी और कमज़ोर बकरियां आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदनी। जो बकरियां गब्बन होती हैं उनके फल फिर आप 6 महीने के बाद बेचकर उनके बकरियों की कीमत निकल आते हैं। बकरी आपको फ्री में मिल जाएंगी। इसी तरह आप सबसे पहले थोड़े से जानवरों से अपने फार्मिंग का स्टार्ट करें। अगर आप नया गोट फार्म लगाना चाह रहे हैं तो शुरू में आप कम से कम 10 बकरियों से स्टार्ट करें। साल 6 महीने के बाद आपको तजर्बा हो जाएगा। इंशाल्लाह आप यही नस्ल ख़रीदें, अपने इलाके के मुकामी ब्रीड ख़रीदें। इंशाल्लाह साल 2 बाद आपकी बकरियां डबल हो जाएंगी, आपको मुनाफा भी देंगी। और साथ साथ बकरियों की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाया करें। इनमें PPR हो गया, इसके अलावा CCPP होता है, इसके अलावा है एंटेरोटॉक्सीमिया। ये तीनों वैक्सीन लाजमी करें। अगर आप सरकारी तौर पर बकरियों की वैक्सीनेशन करवाना चाहें, वो भी आप सरकारी अस्पतालों से लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अस्पताल के चक्कर नहीं लगाना चाहते तो आपके जानवरों की कीमत से वैक्सीन बिल्कुल सस्ती होती है। 200-300 फ़ी जानवर का वैक्सीन मिलता है। आप ख़रीदें अपने जानवरों को, खुद भी आप वैक्सीन कर सकते हैं। और दूसरी बात, बकरियों के साथ एक ब्रीडर नर बकरा ज़रूर रखा करें। बकरे का ये फ़ायदा होता है, आपको परेशानी नहीं होता और बकरियां टाइम पर ब्रीडिंग सीज़न भी करते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और बकरे रखने का ये भी फ़ायदा होता है, उसकी वजह से बकरियां जल्दी हीट में भी आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, ताकि हम इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और साथ साथ आपको बताता चलें कि पाकिस्तान में कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ हैं। इनमें टेडी हो गया, नुकरी हो गया, नाची हो गया, इसके अलावा बीतल हो गया। ये मशहूर नस्लें हैं। ये दूध भी ज़्यादा देते हैं और ये तकरीबन कम व बेश साल में 1 दफ़ा 1-1 या 2-2 बच्चे देते हैं। जो टेडी ब्रीड होता है वो पाकिस्तान में तकरीबन 14 महीने तक, यानी कि 2 बार ब्रीडिंग सीज़न का होता है। ये 2 बार बच्चे देती है साल में, अगर आप अच्छी तरह इनकी खिदमत करें। और कभी-कभी 2-2 बच्चे के साथ-साथ 3-3 भी देती हैं, कोई 1-1 भी देती है। इसके अलावा दोगली और टेडी बकरियों का खर्च कम होता है। वो मौसम के लिहाज से, मौसम की शिद्दत, गर्मी सर्दी को भी बर्दाश्त करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी देते हैं। इनमें बीमारी की शरह बिल्कुल कम होती है। दोस्तों, आज के लिए चाहते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। खुदा हाफ़िज़।